तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख इस नाम से किसे जाना जाता था। तो देखो ये जो फ्लाइंग सिख है इस नाम से जाना जाता था हमारे मिल्खा सिंह को, आपको मालूम होना चाहिए। और अगर आपको पूछा जाए हमारे मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता था, तो मैं आपको बता दूं इनको जाना जाता था द विजर्ड नाम से। किस नाम से? द विजर्ड। और अगर आपको पूछा जाए जो पीटी उषा है दोस्तों, पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता था, तो देखो हमारे पीटी उषा को क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फील्ड इस नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो इस पे पूछा है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो आंसर होगा क्या होगा, आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ट्रैक वैली दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। और आपको तो पता होगा अगर आपको पूछा जाए जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान वो कौन सा देश का है, तो मैं आपको बता दूं वो हो जाता है इंडिया का। किसका? इंडिया का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखो इस पे पूछा है, पुलित्जर प्राइज इज गिवन इन विच फील्ड। जो पुलित्जर पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए जिस क्षेत्र में दिया जाता है वो क्षेत्र हो जाता है दोस्तों जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता। और अगर आपको पूछा जाए जो नोबेल प्राइज दोस्तों जो साहित्य में सबसे पहले किसे मिला था, आपको पता होना चाहिए मिला था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए 1913 पर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विथ विच इंस्ट्रूमेंट इज पन्नालाल घोष। आपको बताना पड़ेगा ये जो रिलेटेड है किस, मतलब जो पन्नालाल घोष रिलेटेड है संबंधित है दोस्तों निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से। तो देखो ये संबंधित निम्नलिखित में से जिस वाद्य यंत्र से वो हो जाता है बांसुरी यानी कि ऑप्शन डी से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या पूछा है, तो आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस पे पूछा है भीमबेटका है दोस्तों गुफा ये किस राज्य में स्थित है, आपको बताना पड़ेगा भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो देखो जिन्होंने कहा ये मध्य प्रदेश पर स्थित है, बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश पर स्थित हो जाता है। और आपको तो पता होगा इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, इन विच टाइप ऑफ डिसीज द नियर ऑब्जेक्ट इज नॉट विजिबल। किस प्रकार के रोग में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो आपको बताना पड़ेगा ये किस प्रकार के रोग में। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर दूरदृष्टि दोष दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे पूछा है, व्हाट इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक क्या है। तो देखो जो विद्युत का दूसरा सबसे अच्छा चालक है वो जाते हैं क्या, हाँ दोस्तों कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा लाइव चैट बताइए। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर ऑप्शन बी अल्फा डे दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी अल्फा डे। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे पूछा है, किसका प्रयोग उड़ते विमानों के ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा किसका प्रयोग किया जाता है उड़ते विमानों को ऊंचाई मापने के लिए। तो देखो वो किया जाता है अल्टीमीटर का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ विनीगर। जो दोस्तों सिरका का पीएच मान है वो कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं इसका जो पीएच मान है वो कितना था, हाँ दोस्तों हो जाता है 2.8। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, विच इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट गोल्ड। किसे सफेद सोना, जो सफेद सोना है इस नाम से जाना जाता है। तो देखो जो व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना है इस नाम से जाना जाता है प्लैटिनम को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। आपको बताना पड़ेगा जो सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है। तो देखो जिन्होंने कहा दोस्तों फ्लोरीन बिल्कुल सही है, हो जाता है फ्लोरीन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑडिबल साउंड फॉर ए डॉग। कुत्ते के द्वारा सुने जाने वाले जो ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, तो आपको बताना पड़ेगा वो आवृत्ति कितनी होती है। तो देखो जिन्होंने कहा दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, इसका आंसर है 15 से दोस्तों 30,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा आप लोग जल्दी से लाइव चैट बताइए। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से इसका क्वेश्चन लाइव चैट पे बताना है। तो देखो जिन्होंने लाइव चैट पे इसका आंसर लीनियंस दिया बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो इस पे पूछा है ये किसका अध्ययन है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों ये किसका अध्ययन है। आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए किसका अध्ययन है। तो देखो जिन्होंने दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी दिया लाइव चैट में बिल्कुल सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है व्हेयर इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड। तो दोस्तों जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है दोस्तों कहाँ पर स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना पड़ेगा ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है। पेरिस पर, वाशिंगटन पर, जेनेवा पर या दोस्तों न्यूयॉर्क पर। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन डी न्यूयॉर्क पर, यानी कि दोस्तों न्यूयॉर्क इज द स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों बहुत ही शानदार सा सवाल पूछा है। इसमें पूछा गया है पानी में लोहे की सुई दोस्तों डूब जाती है लेकिन जो दोस्तों जहाज है दोस्तों वो तैरता है, ये किस कारण के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी कि दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल कैरी इट, हु सेड दिस स्लोगन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने लगा। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो ये नारा कहा था दोस्तों ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने, यानी कि दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है द टेक्स्ट कॉल्ड गीता रहस्य हैज बीन रिटन बाय होम। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो गीता रहस्य है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखो ये लिखा गया था ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है इन विच कैटेगरी आर मलेरिया पैरासाइट्स एंड एमीबा प्लेस्ड। जो मलेरिया परजीवी तथा एमीबा को दोस्तों किस श्रेणी में रखा जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी कि दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इजी। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दोस्तों जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। साइड इफेक्ट्स इन जॉन्डिस, जो पीलिया है दोस्तों इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी लीवर, यानी कि दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है जो बिच्छू है दोस्तों इसका जो जहर है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो दोस्तों जहर है दोस्तों ये पाँव में रहता है, पाँव में या दोस्तों हाथ में, दोस्तों मुंह में, दोस्तों स्टिंग में। तो देखो वो जो दोस्तों जहर है दोस्तों डक में रहता है, यानी कि दोस्तों स्टिंग पर, इन द स्टिंग। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है श्रीनगर द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जम्मू कश्मीर की राजधानी दोस्तों श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखो ये झीलम नदी के दोस्तों किनारे स्थित है, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज, मानव शरीर का दोस्तों जो सामान्य तापमान क्या है। तो देखो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो मानव शरीर का दोस्तों सामान्य तापमान क्या है। तो देखो वो जो दोस्तों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजी भी है, इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है प्लैनेट्स, यानी कि दोस्तों ग्रह दिया वो सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 में क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है व्हाट डज गन पाउडर मेनली कॉन्सिस्ट ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो आंसर है वो जाता है ऑप्शन बी
पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा है जो स्लेट है दोस्तों, स्लेट सेल का एक प्रकार है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29 पर पूछा है हु इज कॉन्सिडर्ड टू बी द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सीज, समुद्र का सबसे गहरा बिंदु किसे माना जाता है। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, जो समुद्र का सबसे गहरा बिंदु है दोस्तों किसे कहा जाता है। जल्दी से आप लोग अच्छे बताइए। तो देखो दोस्तों, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मारियाना खाई, यानी कि दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है हु इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश, जो हितोपदेश है दोस्तों इसका लेखक कौन है, आपको बताना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बताइए। तो देखो हितोपदेश का जो लेखक है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन है नारायण पंडित, यानी कि दोस्तों नारायण पंडित इज द ऑथर ऑफ हितोपदेश। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और 2 या 3 फ्रेंड्स से दोस्तों वीडियो को शेयर कर देना। और दोस्तों देखो हम लोग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ कर लाते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रोज शाम 8 बजे से दोस्तों रात 8 बजे से हम लोग इस चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्तों रोज क्लास अटेंड कर ला। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।